नमस्कार, देवयानी व्यास और स्वागत है आपका जनता समाचार में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। मायावती ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी। मायावती ने रविवार सुबह ट्वीट कर लिखा कि मीडिया के एक न्यूज चैनल में कल से ये खबर प्रसारित की जा रही है कि यूपी में आगामी विधानसभा आम चुनाव ओवैसी की पार्टी AIMIM और BSP मिलकर लड़ेगी। ये खबर पूर्णतः गलत है, भ्रामक और तथ्यहीन है। इससे रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है और BSP खंडन करती है। मायावती ने आगे लिखा कि वैसे इस संबंध में पार्टी द्वारा फिर से ये स्पष्ट किया जाता है कि पंजाब को छोड़कर यूपी और उत्तराखंड प्रदेश में 2022 में विधानसभा का ये आम चुनाव BSP किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके नहीं लड़ेगी, यानी अकेले ही लड़ेगी। मायावती ने कहा कि BSP के बारे में इस किस्म की मनगढ़ंत और भ्रमित करने वाली खबरों को खास ध्यान में रखकर ही अब BSP के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्र को BSP मीडिया सेल का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है। साथ ही मीडिया से ये अपील है कि वो बहुजन समाज पार्टी और पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षता आदि के संबंध में इस किस्म की भ्रमित करने वाली अन्य कोई गलत खबर लिखने, दिखाने और छापने से पहले SC मिश्र से इस संबंध में सही जानकारी जरूर प्राप्त कर लें। वहीं मायावती ने विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को दुरुस्त करने की कवायद तेज कर दी है। वो स्वयं प्रत्येक मंडल की समीक्षा कर रही है। मुख्य सेक्टर प्रभारियों को माह के अंत तक बूथ स्तर तक संगठन को दुरुस्त करने को कहा गया है, जिससे अगले 2 महीनों में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी जाए। बसपा सुप्रीमो के निर्देश पर संगठन को बूथ स्तर तक गठन करने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। इस मुद्दे पर उत्तराखंड से बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता सतपाल सिंह ठुकराल ने जनता समाचार से बात की और पार्टी के स्पष्ट रूप से कहा कि पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और अपने बूते उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव में अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगी। मैं सतपाल सिंह ठुकराल, जनरल सेक्रेटरी उत्तराखंड। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमारे ऊपर विश्वास जताकर उत्तराखंड की बागडोर और उत्तराखंड में बहुजन समाज पार्टी कैसे बढ़े उसके प्रचार प्रसार के लिए हमें सेवा सौंपी है। आपसे पहला सवाल सर ये है कि बहुजन समाज पार्टी 1990 और 2021 के बीच में क्या अपने आप को इम्प्रूव करके लेके आई है जनता के बीच? देखिए, बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में भी जनता ने मौका दिया है और यहाँ पर हमारे 2007 में और 2008 में विधायक भी रहे, तो और उत्तर प्रदेश में सरकार भी रही। अब जो उसमें हमारी हार जीत हुई, लेकिन आज जो शासन, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, उन्होंने किया और आज जनता खुद ये इसमें एक तरह से मान लीजिए कि खुद विचार करेगी कि बसपा क्या है और भाजपा क्या है और कांग्रेस क्या है। जो सही मायने में बुद्धिजीवी हैं वो विचारधारा के साथ जुड़े हैं। जैसे कि मैं अपनी बात करूं, मैं अपर कास्ट का हूं। जैसे लोग कहते थे कि पार्टी एक वर्ग विशेष की है, लेकिन ऐसा नहीं है। मान्यवर काशीराम साहब ने 1984 में ये बहुजन समाज पार्टी बनाई और बहुजन समाज पार्टी जब 1984 में बनाई तो बहुत कत्लेआम हुआ, लेकिन उसके साथ साथ जैसे आज भी लगा लो शोषण हो रहा है, तो आम वर्ग व्यक्ति का शोषण होता है जो ना राजनीति से इतना संबंध रखता है, लेकिन वो एक सच्ची आवाज़ के साथ हमारे साथ खड़ा होता है। तो उसी तरह 1984 में भी दंगा फसाद हुए और जिस तरह आज ओछी राजनीति है तो शायद उस समय भी कुछ हुआ होगा, क्योंकि उस टाइम के हम बहुत छोटे थे। लेकिन आज जो है आम व्यक्ति के साथ जो धारणा है वो पहले भी थी। तो मान्यवर काशीराम साहब जी ने जैसे कत्लेआम हुआ तो उसमें आम आदमी जन की मानस का अत्याचार हुआ, तो उन्होंने दबे कुचले समाज के लिए सोच विचार किया और उन्होंने सब वर्गों के हित के लिए उन्होंने बाबा साहब के एजेंडे को लेकर के 1984 में पार्टी बनाई, बहुजन समाज पार्टी। अगला सवाल सर आपसे ये है कि क्या बहुजन समाज पार्टी उत्तराखंड के आगामी चुनाव में उत्तराखंड के सारे विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी?
देखिए, हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जो भी आदेश होगा, पहले तो हम उसकी पालना करेंगे। दूसरी बात रही बात चुनाव की, हम 70 सीटों पे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे और ये चुनाव जनता का है। सिर्फ जनता ने सोचना है कि हमें किसको वोट देना है, और वो सोच विचार कैसे होगा, क्योंकि कांग्रेस ने भी शासन किया है और भाजपा ने भी उत्तराखंड में शासन किया है। उस शासन को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी का जो शासन काल रहा है, उसमें गुंडे माफिया अपना जगह अपने आप ढूंढ लेते थे, नहीं तो अपने आप स्वयं को जेल में बंद करवा लेते थे। और बहन जी दबे कुचले को लेकर के उनके लिए जिस तरह प्रकार यहाँ पे बहन जी ने 4 ज़िले बनाए, तहसीलें बनाई, और शिक्षा के रूप में चाहे छोटे वर्ग के स्कूल रहे, प्राइमरी स्कूल रहे, और उनकी बहुत देखरेख अच्छी हुई शिक्षा के जनक में। और इंजीनियरिंग फार्मूले को लेकर के यहाँ के नक्शे और यहाँ के जो चाहे हम आवास को लेकर रहें वो भी बहुत अच्छे रहे, पढ़ाई को लेकर शिक्षा को लेकर के विद्यालय बहुत अच्छे रहे, यहाँ का विश्वविद्यालय बहुत देख रेख में रहा। और बहन जी ने जो यहाँ पे जब डीएम बनाए तो पहले डीएम को भेजा, उनके आवास की व्यवस्था बाद में हुई, लेकिन आज उन्हीं की देन है जो उत्तराखंड में उधम सिंह नगर जो है बहन जी का दिया हुआ है, और हम आज भी उनका दिया हुआ लोहा मानते हैं और जनता भी लोहा मानती है, उनके शासनकाल को समझती है। और वहाँ के गुंडे बदमाश अधिकारी जो भ्रष्टाचार करते थे वो हनुमान चालीसा पढ़ते थे कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, और बहन जी के शासन को देखते हुए अधिकारी बिना चप्पल, जो पैर में चप्पल नहीं होती थी, उनका भी सम्मान करते थे। आज हमारा आम जन का शोषण होता है, FIR नहीं लिखी जाती है, नौकरी पेशे में रिश्वत ली जाती हैं, भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है। क्योंकि उत्तराखंड एक चुनावी राज्य हो गए जी, अगले साल विधानसभा का चुनाव है, जितनी भी तमाम पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, सबके बड़े और दिग्गज नेता इस उत्तराखंड की भूमि को चरण स्पर्श कर चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दिग्गज नेता हो जो अभी तक इस प्रदेश में आया है। तो आप इस समय कैसे अपने कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाएंगे कि हाँ, हमारे पीछे हमारे बड़े नेता खड़े हैं? देखिए, जो हमने उत्तराखंड का भ्रमण किया है तो हमें ये महसूस हुआ कि जनता अपने आप ही हमारा इंतज़ार कर रही है, क्योंकि जो ये कोरोना काल को देखते हुए भी इन्होंने हमारे मुंह पे मास्क के रूप में ताला लगा दिया आम जनता के, और हमारे बहुजन समाज पार्टी के एक तरह से कार्यकर्ताओं पे मुंह पे ताला लग गया। क्यों कि हम जरा सी कोई आवाज़ उठाते थे तो हम पे मुकदमे लगाने की धमकी दी जाती थी, और मुकदमे लगाए भी गए हैं। और जो आज ये चाहे सीएम बदलने का इनका जो समय रहा है कि कभी उनको बना दिया सीएम, कभी इनको बना दिया सीएम, कभी इनको बना दिया सीएम, तो बार बार सीएम बदलने का जो नाटक है वो सिर्फ भ्रष्टाचारी है। और जो बहुजन समाज पार्टी है ये अपने इंजीनियरिंग सोशल वर्किंग जो हमारा फार्मूला है, हम उस पर भरोसा करते हैं जो मान्यवर साहब बना के गए हैं, और बहन जी उसके ऊपर हमें आदेशित करती हैं, हम उस पर काम करते हैं। और ये लोग जो हैं जिस तरह रैली निकालना, आशीर्वाद यात्रा निकालना, और ये अपना एक प्रेशर बना करके और एक हमारे ही गरीब लोगों को दिहाड़ी पर ले जा करके इन प्रोग्रामों को महत्व देती है। लेकिन आज जनता जान चुकी है कि बहुजन समाज पार्टी ही हमारा प्लेटफार्म है, और हम जन यात्राएँ ना निकाल करके हम लोग घर घर जा करके अपने लोगों को जगा रहे हैं। और हमारे जो वरिष्ठ, हमारी चाहे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हों, चाहे हमारे और भी प्रोग्राम करने के लिए, जैसे मैं मानूँ तो हमारे सतीश मिश्रा जी हैं, बहुत अच्छा इस टाइम कार्यक्रम कर रहे हैं, और उत्तराखंड में भी, और यहाँ के बहुत बुद्धिजीवी हमारे कार्यकर्ता लगा लीजिए या हमारे वरिष्ठ लोग लगा लीजिए, सब अपनी कमर कस के तैयार बैठे हैं। लेकिन हम अपनी जनता को, आम जनता को परेशान नहीं करना चाहते हैं, जिससे कि चक्का जाम हो, जिससे कि हमारे लोगों के रोजगार नष्ट हों। और ये कांग्रेस भाजपा में ही है, और गरीब लोगों को ही लेकर के ये ऐसे काम करती है, ना कि इनसे बहुत अच्छे लोग या धन्ना सेठ जाके इनके रैली में जाते हैं। ये हमारे ही लोगों को लेकर के, लेकिन हम उनको भी दिहाड़ी रोजी रोटी बन जाती है, और लेकिन वो हैं हमारे साथ ही। और ये आने वाले समय में जनता दिखा देगी कि हम किसके साथ हैं। अभी मैं एक कांग्रेस की रैली में, जब हमारा प्रोग्राम था खटीमा में, तो रास्ते में कोई इनके कांग्रेस के कोई आ रहे थे पदाधिकारी,
भीम आर्मी ने भी कहा है कि वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सारी सीटों पे लगभग चुनाव लड़ेगी और वो तैयारी कर रही है बूथ स्तर पे। अभी एक न्यूज़ चैनल पे भीम आर्मी के कुछ लोग आए थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए कहा था कि हम लोग उत्तर प्रदेश में हर एक विधानसभा सीट का हम अपना जो है बूथ स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। उत्तराखंड पे जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भी जो है हम तैयार हैं। तो आपको क्या लगता है कि भीम आर्मी बहुजन समाज पार्टी का क्या कुछ वोट काट सकती है? देखिए, उत्तराखंड की हम रह रहे हैं तो हम उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड में अगर भीम आर्मी आती है और अपना जो है प्रदर्शन करती है, अच्छी बात है। और लोकतंत्र में हर एक को अधिकार है, सबको अपना अधिकार है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक जड़ है, एक स्तंभ है जो बाबा साहब के मिशन को लेकर, मान्यवर काशीराम साहब के विचारधारा को लेकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती चल रही हैं। और यहाँ पर भी हमारे जितने भी हम कार्यकर्ता हैं वो सब मजबूती से बहन जी पे विश्वास करके बहन जी के साथ ही हैं। और जो भीम आर्मी के लोग जो जुड़ रहे हैं वो इसीलिए जुड़ रहे हैं कि अभी हम हताश हुए थे तो उन्होंने सोचा बसपा ख़त्म हो रही है तो हम लोग जो है अपना संगठन बना के खड़े हो जाएं। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं उत्तराखंड का भ्रमण कर चुका हूँ, लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और हम पे विश्वास कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी पर विश्वास कर रहे हैं। लेकिन इस भीम आर्मी की आड़ में कई लोग अभी से चंदा और कई चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन मैं वहाँ तक नहीं जाऊँगा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को कोई खतरा नहीं है, बल्कि बहुजन समाज पार्टी को सब पार्टियों को खतरा है।